नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है, यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य धारणा यह है कि अभाव के कारण आदमी दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता है। आदमी तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। दुख तो लोभ का परिणाम है, और लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है जिनके पास नहीं है और जिनके पास है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है, किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा, और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं, निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य जीवन में ही नहीं, और वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। यही स्पष्टीकरण है कि आदमी को क्या छीड़ करता है और उसे दुखी बनाता है। आदमी को राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान बताते हुए भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष का शिकार हो जाना ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते। ज्यों ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार ये संयोजन 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। पहला वर्ग है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से अथवा लगाव से है, जैसे काम वासना, आसक्ति और लोभ। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की तृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, उत्पीड़न अथवा असंगति। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता। पहले और दूसरे का संबंध मनोविकास से है और आदमी की उस दृष्टिकोण एवं भावना से है जो दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से अलग हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया है। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना, जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत को उपहास बनाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्नि स्कंधोपम सूक्त की भाषा पर विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण इस प्रकार का अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि
जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागाग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है तथा मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंधोपम सूत्र में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी की हर प्रकार की भावनाओं का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। यह कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग को और मत बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करना भी भूल गए हैं। जैसा कि उदान में कहा गया है कि जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब परिनिर्वाण होता है, सभी संज्ञाएं रुक जाती हैं, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार परिनिर्वाण का अर्थ है पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ कभी भी उपरोक्त नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धर्म के मार्ग पर चलने के योग्य बन सके। इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा आशय नहीं। राध को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सदाचार पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार राध थेर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राध थेर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राध, निर्वाण प्राप्ति से सदाचार पूर्ण जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण ही है, निर्वाण ही ध्येय है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध सावत्थी में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, जहाँ सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, धम्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा और तब वह उठकर कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरी चीज है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और इस द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अभिज्ञा, बोध तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।